जिसमें मांझी जी हैं, चिराग जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा है। अब तीनों का विश्लेषण अगर कीजिए तो ढाक के तीन पात बिहार के विकास में उनका कोई योगदान होगा, सामाजिक समरसता लाने में कोई कुशवाहा जी के बेटे अब मंत्री हैं दीपक प्रकाश। हाँ, तो आश्चर्यजनक, सब पूरा हैरत में है लोग कि क्या हो रहा है। हमने आप ही के चैनल पर 5-7 दिन पहले जब आपने कहा था तो हमने था कि कोई समधी को बना रहा, कोई समधीन को, कोई देवर को, कोई भतीजा को, कोई जीत। ये लोग तो मैनेज करके जीत हासिल किया है। नीतीश बाबू भी जानते हैं, चिराग जी भी जानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी जानते हैं, और मोदी और शाह का क्या कहना है। लेकिन कहीं चूक हो गया, 2-4 सीट का अंतर हो गया। लेकिन मलाल है, बहुत बड़ा मलाल है ये आदरणीय नेता मोदी और शाह को कि नहीं हुआ। फिर भी प्रयास इन्होंने किया, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार भी उनके करीब 85 पर पहुंच गए और इनका भी योगदान है, सब मानता है। महिलाओं का वोट आज सिर्फ 10,000 से नहीं हुआ, 10,000 से भी हुआ, लेकिन उसके कवर भी जो उन्होंने किया तो इनको माइनस करके वो पहुंच नहीं सकता था। लेकिन जिस तरह से शाह और मात का खेल आपने देखा, पहले दिन गए इस्तीफा देने के लिए, तुरंत इनको भनक मिला कि शायद हमको हटाने की साजिश की जा रही है, नहीं दिया इन्होंने। फिर वार्ता हुई, इनके 2 सिपह सालार वहाँ गए, क्या क्या बात करके आए, लेकिन इन्होंने नहीं माना। उसके कबल सीट के बंटवारा में भी नहीं बात माना। और ये कैबिनेट का जो डिसीजन हुआ उसमें भी आपने देखा 14 गो और 8 गो यहाँ भी दाव पेच है। और ये उपेंद्र कुशवाहा के बेटा की बात जो है कि एकदम लेलीपुर जैसा गया वो, और किस तरह का वेशभूषा में गया, तो पूरे लोगों ने देखा, क्या बोला तो देखा। तो हम नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में सरकार का गठन हो चुका है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या, और गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथ से चला गया है। सम्राट चौधरी बिहार के नए गृह मंत्री हैं, जो डिप्टी CM भी हैं, और कहा यह जा रहा है कि पेच फंसा हुआ है स्पीकर के पद को लेकर। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कभी नीतीश कुमार के मित्र रहे और बिहार के बड़े नेता हैं, CPI-ML से लेकर LJP और RJD में भी रहे। हाल में निर्दलीय चुनाव लड़ गए और RJD ने इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी। RJD में बड़े पद पर थे सतीश कुमार, पूर्व विधायक। सतीश जी, जो सवाल है, आपको नीतीश कुमार के मित्र रहे हैं और एक राजनेता के तौर पर भी जो ये जो सहमत का खेल होता है उसको खूब अच्छी तरह से समझते हैं, और आपसे बेहतर कौन डिकोड कर सकता है। गृह मंत्रालय पहली बार नीतीश कुमार ने छोड़ दिया, सम्राट चौधरी के हवाले कर दिया, बीजेपी के हवाले कर दिया, और अब ये चर्चा चल रही है राजनीतिक गलियारों में कि स्पीकर के पद को लेकर भी ऐसी ही स्थिति है। JDU चाहती है कि स्पीकर हमारा हो और बीजेपी चाहती है कि स्पीकर हमारा हो। देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में बिहार है जी। राजनीतिक महकमा में जो चर्चा है, पत्रकारिता जगत में जो चर्चा है, और देश प्रदेश के सुख समृद्धि के लिए सोचने वाले लोगों को भी जो चर्चा है, जो छन कर बातें आ रही है, लगता ऐसा है कि सत्ता के लोलुपता ने राजनीतिक आचरण और मर्यादा को समाप्त कर दिया जी। ऐसी बात इसलिए हम कहते हैं कि आदरणीय नेता नीतीश बाबू 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनको बनाने के लिए हमने भी अपने समाज के लोगों के सहयोग से भरपूर प्रयास किया था, सफल भी हुए थे। कुछ दिनों तक आशा की किरण जो थी वो प्रज्वलित भी हो रहा था। लेकिन अब जो मुख्य तमाम बिंदु हैं, मुद्दे हैं बिहार के जनता के सामने, उन तमाम मुद्दों पर अगर आप गौर करेंगे तो लगता है कि चाहे भाजपा हो, चाहे JDU हो, या अन्य उनके सहयोगी दल हो, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता के करीब हम कैसे रहें, सत्ता में कैसे रहें, और उसके लिए जघन्य से जघन्य जनतांत्रिक विरोधी कदम उठाने के लिए वो लोग मजबूर हैं। मजबूर नहीं है, जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। आपने देखा अभी तुरंत नतीजा आया है
अभी हफ्ता 10 दिन हुआ है। हम्म, जो नतीजे आए बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। कोई 23% वोट लाकर 25 सीट लाता है और कोई 19% लाकर 85 लाता है, कोई 21 ला करके, कोई 4% ला करके 19 सीट लाता है और जीत का जो रेशियो है 91-92% है, जिसमें मांझी जी हैं, चिराग जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं। और तीनों का विश्लेषण अगर कीजिए तो ढाक के 3 बात बिहार के विकास में उनका कोई योगदान होगा, सामाजिक समरसता लाने में नहीं, कोई कुशवाहा योगदान। जी के बेटे अब मंत्री हैं, दीपक प्रकाश। हाँ, तो आश्चर्यजनक, सब पूरा हैरत में है लोग कि क्या हो रहा है। हमने आप ही के चैनल पर 5-7 दिन पहले जब आपने कहा था तो हमने था कि कोई समधी को बना रहा, कोई समधीन को, कोई देवर को, कोई भतीजा को, कोई भतीजा। आपने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को मौका मिलेगा तो अपने पोते को बना देंगे। हाँ, हमने कहा था, आपको याद होगा। और आपके चैनल को जिन लोगों ने देखा है, 18,000-16,000 लोगों ने देखा है, तो उनको याद होगा। तो जाहिर बात है यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। आदरणीय नेता नीतीश बाबू 10वीं बार जब शपथ लिए, शपथ लेना चाहिए था 5 बार एक्चुअली, और 10 बार लिया, जो पदरूपता की झलक दिखाता है, जो कुर्सी से चिपके रहने की बात दिखाता है। और उसके लिए सब लोग बड़ाई कर रहे हैं कि ऐतिहासिक पुरुष हो गए। क्या ऐतिहासिक पुरुष हो गए? हाँ, अगर कल कारखाना लग जाता आपको सुनकर हैरानी होगी कि यहाँ जो कारखाना है 1,39,000 पूरे देश में कारखाना है, और 20 बरस से सत्ता के मालिक आदरणीय नेता नीतीश बाबू है। राजग गठबंधन है, राजग गठबंधन है भाई, एनडीए डबल इंजन की सरकार है। यहाँ मात्र 2789 वो फैक्ट्री, उत्पादन कितना होता है 07.8%। आप समझे 1,35,000 लोग रोजगार में लगे हुए हैं। पूरे देश का 0.8% उत्पादन होता है। तो जहाँ फैक्ट्री नहीं है, उत्पादन नहीं होता, रोजगार नहीं मिलता, माल मटेरियल नहीं बनता, उस राज्य का विकास कैसे होगा? असंभव। और कह रहे कि हम लोग विकास करें, क्या विकास करें? चलिए ठीक, आखिरी सवाल हमारा स्पीकर पद को लेकर है। ये जो सहमत का खेल चल रहा है, या जो चर्चा निकल कर सामने आ रही है कि भाई स्पीकर जेडीयू भी अपना चाहती है, बीजेपी भी अपना चाहती है, क्या चल रहा है एनडीए में? एनडीए में तो बात स्पष्ट है। देखिए, जिस दिन जीत, ये लोग तो मैनेज करके जीत हासिल किया है। नीतीश बाबू भी जानते हैं, चिराग जी भी जानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी जानते हैं, और मोदी और शाह का क्या कहना है। लेकिन कहीं चूक हो गया, 2-4 सीट का अंतर हो गया। लेकिन मलाल है, बहुत बड़ा मलाल है ये आदरणीय नेता मोदी और शाह को कि नहीं हुआ। फिर भी प्रयास इन्होंने किया, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार भी उनके करीब 85 पर पहुंच गए और इनका भी योगदान है, सब मानता है। महिलाओं का वोट आज सिर्फ 10,000 से नहीं हुआ, 10,000 से भी हुआ, लेकिन उसके कवर भी जो उन्होंने किया तो इनको माइनस करके वो पहुंच नहीं सकता था। लेकिन जिस तरह से शाह और मात का खेल आपने देखा, पहले दिन गए इस्तीफा देने के लिए, तुरंत इनको भनक मिला कि शायद हमको हटाने की साजिश की जा रही है, नहीं दिया इन्होंने। फिर वार्ता हुई, इनके 2 सिपह सालार वहाँ गए, क्या क्या बात करके आए, लेकिन इन्होंने नहीं माना। उसके केवल सीट के बंटवारा में भी नहीं बात माना। और ये कैबिनेट का जो डिसीजन हुआ उसमें भी आपने देखा 14 गो और 8 गो यहाँ भी दाव पेच है। और ये उपेंद्र कुशवाहा के बेटा की बात जो है कि एकदम लेलीपुर जैसा गया वो, और किस तरह का वेशभूषा में गया, तो पूरे लोगों ने देखा, क्या बोला तो देखा। तो हमको लगता है ऐसा कि यहाँ पर बिहार के विकास के लिए कैसे कल कारखाना लगे, कैसे रोजगार मुहैया किया जाए, कैसे सिंचित जमीन किया जाए, कैसे किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाए, कैसे महंगाई रोका जाए, कैसे गरीबों का पलायन रोका जाए, इस पर चिंता नहीं है। चिंता है कि कैसे हमारी सरकार बने। जबकि सच्चाई है, मोदी जी भी 400 का सपना से चले, घटते घटते 350 आवेंगे, 300 आवेंगे, रोज घटते जा रहे हैं। और नीतीश बाबू का भी वोट घटा है, उसका दोनों का वोट घटा। आप समझिए कि किस तरह के चुनाव आयोग का इस्तेमाल गलत ढंग से किया गया, जनतांत्रिक मूल्यों का हनन किस तरह से किया गया। सीतारमण जो है वित्त मंत्री हैं, उनके हस्बैंड बोलते हैं कि ये जो चुनाव है अब इससे कोई परिवर्तन होने वाला, इसको खत्म कर देना चाहिए। ढेर सारा वकील, ढेर सारा जज और ढेर सारा इंटेलेक्चुअल और ढेर सारा आपके जैसे पत्रकार लोग का मानना है कि अब जनतंत्र सुरक्षित नहीं है, अब जनता को मैदान में जाना चाहिए। और हम भी ये समझते हैं कि बिहार ऐसा प्रदेश
जो परिवर्तन का गवाह रहा है, जो दशा और दिशा तय किया है, अब तो जाहिर बात है जेपी साहब अब तो पैदा नहीं लेंगे, लेकिन आवश्यकता इस बात की है, हमारे ऐसे लोगों को लगता है कि हम लोग को सचेतन प्रयास करना चाहिए एंड हाउ टू एजुकेट आवर पीपुल, दिस इज द मेन क्वेश्चन बिफोर यस, कि हम कैसे राजनीतिक चेतना से लैस करें और वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और पटेल और गांधी इन तमाम पुरखों के विचारों के अनुरूप कैसे देश को हम गढ़ें, जो निर्मात्री बड़ी है, जो निर्माण करने वाली शक्ति है, वो जिस तरह से 5 किलो अनाज पर 10,000 रुपया पर जिस तरह से गड़बड़ा जा रही है, हमको लगता है तमाम विरोध पक्ष के साथियों को या जिनको जनतंत्र में विश्वास है, संविधान में विश्वास है, अपने पुरखों पर विश्वास है, भारतीय संस्कृति पर संस्कृति पर विश्वास है, इन तमाम लोगों को एकजुट होकर हमको तो लगता है कि हम जो है ईवीएम हटाओ और देश बचाओ या बिहार बचाओ के दायरे पर एक गठबंधन हम बना लें, सामाजिक संगठन बनावे और उसके नेतृत्व में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम लोगों से संपर्क करना चाहेंगे और जाहिर बात है जब तक देश नहीं बचेगा हम और आप क्या बच कर, चलिए जब तक देश नहीं बचेगा हम और आप क्या बचेंगे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।